मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक वह मुझे बाप बनने का मौका नहीं दे सका। कभी कभी मुझे गुस्सा आता और मैं उसे शराब के नशे में मारपीट कर देता। मारपीट करने का कारण औलाद का न होना। हालांकि जब हमारी शादी हुई थी तब मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन 5 साल में मुझे उसने एक औलाद दे न सकी। मेरी पत्नी की उम्र 23 साल और मेरी उम्र 29 साल की उम्र में शादी हो गई थी। वह देखने में सुंदर थी। मैंने पहली नज़र में ही शादी के लिए हाँ भी भर दी थी, लेकिन जब मैं अपनी पत्नी की बहन मतलब अपनी साली को देखा तब मैं अपने आप को संभाल न सका। वो इतनी सुंदर और कद काठी ठीक ठाक, उसका भरा हुआ शरीर देखकर मैं खुश हो गया था। जहाँ लोगों ने मुझे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाला इलाज बताया, मैंने सब कुछ किया। यहाँ तक कि मैं डॉक्टर से भी खूब इलाज करवाया, लेकिन कुछ भी न हो सका। मेरे ससुराल में सास ससुर और एक साली साहिबा जो उस वक्त 15 साल के करीब की थी, लेकिन अब बड़ी जवान हो चुकी है। जब भी मैं उसे देखता मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता। मेरे सास ससुर अक्सर अपने गांव में ही रहते हैं, इस वजह से मैं अपनी पत्नी के साथ उसके घर में ही रहता हूँ। सास ससुर ने ही मुझसे कहा था कि हो सके तो बेटा यहाँ पर तुम लोग रह लेना, क्योंकि गांव वाला खेत देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ कम ही रह पाते हैं। तो इस वक्त ससुराल में मैं, मेरी पत्नी और मेरी साली साहिबा जिसका नाम सोनी है, हम तीनों साथ में रहते हैं। सोनी को ये अच्छी तरह पता था कि हम दोनों पति पत्नी में लड़ाई बच्चों को लेकर होती है। 5 साल में वह औरत मुझे एक भी औलाद ना दे सकी। जब मेरी और मेरी पत्नी मनीषा की शादी हुई थी, उस वक्त मैं अपनी साली से कुछ हल्की फुल्की बातें कर लिया करता था और मैं उस वक्त उसे इस निगाह से कभी नहीं देखता था। लेकिन जब से वह जवान हुई है, उसके भरे हुए शरीर देखकर और उभरी हुई छाती देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं। एक दिन जब सोनी किसी काम से मार्केट गई थी और मैं काम से जल्दी आ गया था, उस वक्त मनीषा नहा करके निकली ही थी। जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, मैं उसे देखता रह गया। उसके खुले बाल, गुलाबी होठ और उसके उभरे हुए सीने में उसके करीब आ गया। मनीषा चौंक गई और वह तौलिए से अच्छे से अपने शरीर को ढकने की कोशिश करने लगी। मैंने उसके गीले बालों में हाथ लगाते हुए कहा, उसके होठों को चूमने की कोशिश की। जैसे ही मैं उसके होठों को चूमने गया, वो पीछे हट गई और कहने लग गई, जीजू आप ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं अपने आप को बहुत मुश्किल से संभालने बैठा था। अभी ये तुम्हारा रूप देखकर मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ। मनीषा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारी दीदी तो इन 5 सालों में अब तक औलाद नहीं दे सकी, लेकिन वक्त बीतता गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल और फिर 5 साल हो गए। हर महीने उम्मीद बनती और टूट जाती। रिश्तेदारों को ताने, मोहल्ले वालों की फुसफुसाहट, अभी तक कोई बच्चा नहीं है। ये शब्द धीरे धीरे मेरे अंदर जहर की तरह फैलने लगे। पहले मैं चुप रहता था, फिर परेशान रहने लगा और फिर गुस्से ने मेरी जगह ले ली। अभी कभी कभी मैं शराब पीकर घर आता और अपने ही खुद को उस पर उतार देता। वो चुपचाप सह लेती। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन होंठ खामोश रहते। वो सिर्फ इतना कहती, ये मेरी भी तकलीफ़ है, सिर्फ तुम्हारी नहीं। लेकिन उस वक्त मेरे अंदर इंसानियत कम और गुस्सा ज़्यादा होता था। एक रात मैं फिर नशे में था। घर आया और बिना वजह उस पर चिल्लाने लगा। बात बढ़ी और मैंने हाथ उठा दिया। इस बार वो चुप नहीं रही। उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि दर्द और हिम्मत दोनों थे। वो बोली, आज के बाद अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं यह घर छोड़ दूंगी। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम दुखी हो? हर रात मैं भी भगवान से पूछती हूँ कि मुझसे क्या गलती हो गई। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन शब्द सच्चे थे। उस रात पहली बार मैं खुद को आईने में देख पाया। मैं वो आदमी नहीं रहा था जो शादी के वक्त था। मैं वो बन गया था जिससे वो डरती थी। अगले दिन सुबह घर में अजीब सी खामोशी थी। वो रसोई में थी, लेकिन पहले जैसे नहीं। अब उसके चेहरे पर दूरी थी। मैं धीरे से उसके पास गया और बिना कुछ कहे बैठ गया। काफ़ी देर बाद मैंने कहा,
मुझे माफ़ कर दो। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी खामोशी में ही जवाब था, माफ़ी इतनी आसान नहीं होती। उस दिन मैंने पहली बार खुद को बदलने का फ़ैसला किया। हम दोनों डॉक्टर के पास गए, जांच करवाई और सच सामने आया। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।